फ्रेंड्स, आज हम बात कर रहे हैं फ्यूचर ग्रुप की और साथ में हम बात करेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की। फ्यूचर ग्रुप के आज सारे शेयरों में अपर सर्किट लग गया। क्या रही इसके पीछे वजह, इतनी बड़ी तेज़ी कहाँ से आ गई, इस वीडियो के माध्यम से हम जानने की कोशिश करेंगे। और रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी शानदार तेज़ी की संभावना बन चुकी है और रिलायंस में भी अब ज़बरदस्त तेज़ी का माहौल बन चुका है और उसके पीछे वजह क्या है वो हम इस वीडियो के माध्यम से जानने की कोशिश करेंगे। क्या अब भी रिलायंस यहाँ से दौड़ने लगेगा या फिर यहाँ से फिर गिरावट की संभावना बन रही है? रिलायंस में हमें क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए, साथ में फ्यूचर ग्रुप का क्या भविष्य है, वो पूरी की पूरी जानकारी इस वीडियो के माध्यम से आपको मिल जाएगी। लेकिन फ्रेंड, उससे पहले अगर आप पहली बार मेरे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बनाऊं पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स, वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और मेरे चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, सबसे पहले हम फ्यूचर ग्रुप की बात करेंगे। फ्यूचर ग्रुप में आज सभी शेयरों में जबरदस्त तेजी बनी। फ्यूचर रिटेल आज करीब 77.80 पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। फ्यूचर इंटरप्राइज 11.45 की प्राइस पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। फ्यूचर सप्लाई चेन 99.85 की प्राइस पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है और फ्यूचर लाइफ स्टाइल 86.75 की प्राइस पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है और फ्यूचर कंज्यूमर 8.20 की प्राइस पर 5% अपर सर्किट पर क्लोज हुआ है। यानी सारे के सारे शेयरों में जबरदस्त तेजी बनी। ये तेजी जो बनी है उसके पीछे जो वजह है वो वजह तो अभी तक समझ में नहीं आई है फ्रेंड्स, लेकिन जो संभावना दिख रही है वो कोई बड़ी खुशखबरी हो सकती है जिस तरह से माहौल बना है। लेकिन अभी तक पूरी तरह से कंफर्म न्यूज़ सामने आई नहीं है, पर जो संभावना दिख रही है उसमें ऐसा हो सकता है कि सेबी की तरफ से अप्रूवल मिल चुका हो और दोनों एक्सचेंज ने अपनी तरफ से नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट दे दिया होगा। अभी तक वहाँ एक्सचेंज से ऐसी जानकारी मिली नहीं है, लेकिन संभावना बन रही है या फिर सिंगापुर इंटरनेशनल ऑर्बिट्रेशन सेंटर से कोई पॉजिटिव न्यूज़ निकल कर आई हो, ऐसा भी हो सकता है। लेकिन कोई खबर है जो हमें आज रात तक कंफर्म हो जाएगी, पर माहौल पॉजिटिव बन चुका है और एक खुशी की बात है। सारे के सारे शेयरों में एक साथ में अपर सर्किट लगना बहुत ही बड़ी खुशी की बात है। जहाँ लगातार शेयरों में गिरावट हो रही थी, डेली 0.5%, 1%, 1.5% की गिरावट होती, वहाँ पे 5% एक झटके में बढ़ जाना अच्छी बात है। और इसी तरह से अपर सर्किट अगर 2-3 दिन और लग जाए तो थोड़ा सा पॉजिटिव माहौल बन सकता है और अभी हमें इसी आशा में जीना है, क्योंकि जब तक पूरी तरह से डील फाइनल नहीं होगी तो कम से कम पॉजिटिव बात के ऊपर अपर सर्किट लगे। अपर सर्किट लगने से इसकी जो प्राइस है वो थोड़ी बढ़ जाएगी। कम से कम यहाँ से 20 से 25% की बढ़त की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, क्योंकि जो प्राइस है वो बहुत नीचे आ चुकी है। फ्यूचर रिटेल की अगर बात करेंगे तो कम से कम 100 के आसपास इसको ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए, तभी हमें थोड़ी सी उसमें शांति की संभावना बनती है। यानी डील होने के पहले पहले कम से कम फ्यूचर रिटेल 100 के पास ट्रेड करता हुआ दिखाई देना चाहिए। और वैसे ही दूसरे जो शेयर है उनमें भी कम से कम 20 से 30% की बढ़त होनी ही चाहिए, यही हमारी कामना है। और इसी को लेकर किशोर बियाणी ने भी अपना एक बयान दिया है, अपने दिल की बात है उन सामने शेयर की है। उनका कहना है कि हमारे लिए मसीहा बनकर आई है रिलायंस इंडस्ट्रीज। हमारे लिए और हमारे फ्यूचर ग्रुप को जिंदा रखने के लिए मुकेश अंबानी और रिलायंस रिटेल का बहुत बड़ा हाथ है। उन्होंने अपने दिल की जो व्यथा है बार बार बताई और फिर से उन्होंने एक बार उस बात को सामने रखा है कि अमेजोन ने कितना बड़ा दगा किया उनके साथ में। उनका कहना है कि जब कोविड-19 शुरू हो गया उसके बाद में उनकी हालत बहुत ज़्यादा ख़राब होने लगी। उनके जो एम्प्लॉयज़ हैं उनको सैलरी देने के लिए उनके पास पैसे नहीं थे, साथ में जो उनके जो सप्लायर थे उन सप्लायर को भी वो पैसे नहीं दे पा रहे थे और जो उनके जो रिटेल जो आउटलेट थे उनके रेंट भी नहीं दे पा रहे थे। यानी हर तरह से वो मुसीबत में घिर गए थे और ऐसे वक्त में उन्होंने सारी कोशिश की कि इस मुसीबत से कैसे निकला जाए और उनके बड़े पार्टनर होने के तहत उन्होंने अमेजन से भी रिक्वेस्ट की कि आप कुछ हेल्प करो। अमेजोन ने उस समय कोई हेल्प नहीं की। उन्होंने ये भी कहा कि किसी और पार्टनर की तलाश करके आप दो जिसके साथ हम अपना आधा व्यापार शेयर कर पाए और उसकी वजह से कुछ हमें पैसे की व्यवस्था हो पाए। अमेजोन ने उसमें भी कोई रुचि नहीं दिखाई। आखिरकार में थक हार के हमने रिलायंस रिटेल वेंचर के साथ में बातचीत की और उन्होंने हमें पॉजिटिव सिग्नल दिया। उन्होंने हमारी बात को रखते हुए हमारे साथ में डील की और हमने अपना रिटेल और होलसेल और लॉजिस्टिक का कारोबार उनके साथ में बेचा, जिसकी वजह से हमें 24,713 करोड़ की डील हमारे साथ फाइनल हुई और वो पैसे हमारे को मिलेंगे तो हमारा कारोबार फिर से पटरी पे आ सकता है, ऐसी आशा जगी। लेकिन उसके बीच में आके फिर अमेजन ने रोड़े अटका दिए और उसके पीछे उनकी मंशा है रिलायंस इस कारोबार को टेक ओवर न कर पाए, क्योंकि उनका आपस में बिजनेस राइवल है। वो भी रिटेल बिजनेस में है अमेजोन भी, और साथ में अब रिलायंस रिटेल भी बड़ा बिजनेस की तरफ बढ़ रही है और इसीलिए अपने खुद के स्वार्थ के लिए उन्होंने ये सब रोड़ा खड़ा किया है। और जैसे कि आपको पता ही है इस डील के फेवर में सारे लोग आ चुके हैं। व्यापारियों का संगठन कैट भी इसके फेवर में है और साथ में एफएमसीजी बिजनेस का जो एसोसिएशन है उन्होंने भी इनके सपोर्ट में आ चुके हैं और सरकार से गुहार लगाई है कि आप जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करवाएं। साथ में क्लोथिंग बिजनेस के एसोसिएशन ने भी
अपने पैसे फंसे हुए ये बोल के उन्होंने कहा है कि जल्द से जल्द इस डील को फाइनल करवाए ताकि हमारे पैसे निकल पाए, क्योंकि रिलायंस रिटेल वेंचर ने उनसे वादा किया है कि जैसे एक बार डील फाइनल हो जाएगी तो जितने भी सप्लायर है, चाहे वो एफएमसीजी सेक्टर के हो या क्लोथिंग बिजनेस के हो, उनके सारे के जारे जो भी ड्यू है वो पेमेंट वो क्लियर करेंगे। इसलिए उनको आशा है कि अगर डील फाइनल हो जाएगी तो हमारे पैसे हमको मिल जाएंगे, इसलिए वो भी अपनी तरफ से कोशिश करें। तो जो सारे लगे हुए इसकी वजह से जल्द ये डील फाइनल हो सकती है। अब हम चलेंगे रिलायंस इंडस्ट्रीज़ की तरफ। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ में भी आज ज़बरदस्त तेज़ी का बना है माहौल। आज कारोबार की पहले बात कर लेते हैं। रिलायंस इंडस्ट्रीज़ का स्टॉक 2021 पर ओपन हुआ, फिर इसने 2001 की लो बनाई और फिर वहाँ से ज़बरदस्त तेज़ी बनी और ये हाई में चला गया 2058 तक, और एंड में जो क्लोजिंग दी है वो है 2053 पर, करीब 1.82% अप पर क्लोजिंग, और जो क्लोजिंग है वो ऊपर की तरफ आई है। इससे एक बात साफ जाहिर हो रही है, इसमें अभी और तेज़ी बनेगी। यहाँ से तेज़ी की संभावना बड़ी बन चुकी है। और इसके अगर वॉल्यूम की अगर हम बात करेंगे तो लगातार इसके वॉल्यूम में ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के स्टॉक का एक महीने पहले वॉल्यूम चल रहा था वो था करीब 1.30 करोड़ के आसपास, और एक वीक पहले उसका जो वॉल्यूम था वो का था करीब 1.36 करोड़ के आसपास, यानी एक महीने से लेकर एक हफ्ते तक लगभग वही वॉल्यूम चल रहा था। लेकिन कल इसका जो वॉल्यूम था वो था 1.54 करोड़ का, और आज का वॉल्यूम है 1.48 करोड़ का। यानी आप देख लो 2 दिन से इसमें वॉल्यूम में ज़बरदस्त तेज़ी बन चुकी है। वॉल्यूम काफ़ी रफ्तार से बढ़ चुका है। जहाँ पर 1.30 के आसपास वॉल्यूम होता था, अब वो 1.50 के आसपास आ चुका है। इसका मतलब तेज़ी का माहौल बन चुका है। इसमें वॉल्यूम की बढ़ोतरी बढ़ता है, ये साबित करती है कि अब इसमें तेज़ी बनेगी। और इसी को आगे रखते हुए रेलिगेयर सिक्योरिटी की तरफ से भी बाय की कॉल दी गई है। रेलिगेयर सिक्योरिटीज़ का कहना है कि आपको 2000 से लेकर 2010 के आसपास इसको खरीदना चाहिए, और उन्होंने स्टॉप लॉस लगाने के लिए बोला है 1910 रुपये का। 1910 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसको खरीदें। इसका टारगेट दिया है उन्होंने 2190 का, यानी 2190 का उन्होंने टारगेट दिया है, जो बहुत जल्द आ सकता है। और रेलिगेंट सिक्योरिटी का कहना है कि रिलायंस इंडस्ट्रीज ने ब्रेकआउट के बाद 2 महीने तक एक ही रेंज में गुजारे हैं और उसने अपने सपोर्ट को मजबूती से पकड़े रखा, जो लॉन्ग टर्म मूविंग एवरेज 200 EMA है। अब यहाँ से रिलायंस इंडस्ट्रीज के शेयर में चार्ट पैटर्न पर स्ट्रॉन्ग अप मूव सिग्नल बन रहा है, यानी यहाँ से तेज़ी की संभावना बन रही है। जो चार्ट पैटर्न बता रहा है कि यहाँ से अब बड़ी तेज़ी बन सकती है। क्लियरली समझ पाए इसके लिए हम इसके टेक्निकल लेवल को भी चेक कर लेते हैं। अगर पहले हम डेली लेवल से देखेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल के आ रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश बन रहा है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर बुलिश बन रहा है, यानी आने वाले 1-2 दिन में इसमें तेज़ी बनेगी। अगर हम इसके वीकली लेवल को चेक करें तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स न्यूट्रल है और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर न्यूट्रल है। यानी आप देख लो कि आने वाले 1 सप्ताह तक भी इसमें तेज़ी की संभावना बन रही है। यानी न्यूट्रल पोजीशन है थोड़ी, तो उसमें गिरावट थोड़ी बहुत आ सकती है, यानी नॉर्मल प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है, लेकिन ओवरऑल इसमें तेज़ी का माहौल बन रहा है। अगर इसके मंथली लेवल को चेक करेंगे तो मूविंग एवरेजेस बुलिश निकल रहा है, टेक्निकल इंडिकेटर्स वो भी बुलिश है, और मूविंग एवरेजेस क्रॉसओवर वो भी बुलिश है। यानी आप देख लो आने वाले 1 महीने तक इसमें तेज़ी ज़बरदस्त बनेगी, और इसी तेज़ी के दौरान जो हमारा टारगेट दिया हुआ है 2200 का, वो आ सकता है। अगर हम इसके कम्युनिटी सेंटीमेंट को अगर चेक करेंगे तो 82% लोग बाय की कॉल दे रहे हैं, 12% सेल की कॉल है और 6% होल्ड की कॉल है। तो 82 और 6 को जोड़ेंगे तो करीब 88%, 100 आउट ऑफ 100 88% लोग इसको लेना पसंद कर रहे हैं। इसका मतलब इसमें बहुत ही ज़बरदस्त तेज़ी बनेगी। तेज़ी क्यों बनेगी रिलायंस के पीछे, उसके पीछे की वजह मैं बताता हूँ। जून से जुलाई मंथ तक इसकी 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च हो जाएगी रिलायंस की, यानी अभी करीब 6 महीने बाकी है। और गैस प्रोडक्शन जो अभी फिलहाल एक कुएं से शुरू हो गया है, वो 3 कुएं से शुरू हो जाएगा, तो वहाँ से बड़ा प्रोडक्शन निकलेगा। साथ में डील भी करीब फाइनल अब हो ही जाएगी, ये डील फाइनल की तरफ भी आ चुकी है। तो डील फाइनल होने की वजह से और गैस प्रोडक्शन बढ़ने की वजह से और 5G टेक्नोलॉजी लॉन्च होने की वजह से तीनों का बेनिफिट एक साथ मिलेगा रिलायंस को। तो रिलायंस में बड़ी तेज़ी डेफिनेटली बनेगी। लेकिन फ्रेंड्स, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से एक बार एडवाइज ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।